हम और आप सभी ने बहुत सारे जन्मों को व्यतीत किया है। बहुमी न बहु, जन्मानी न जन्म, तब मतलब तुम्हारा भी और मैं मतलब मेरा भी। तानी अहम वेद सर्वानी, उस सभी को मैं जानता हूं। ना तुम वेद, तुम नहीं जानते। अब प्रश्न है कि क्यों नहीं जानते अर्जुन? क्योंकि अर्जुन व्यक्ति है और कृष्ण स्थिति है। आप दूसरे क्लास के बच्चे को 10वीं क्लास का प्रश्न पूछ लो, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे को दूसरे क्लास का प्रश्न पूछो, वो बताएगा। पीएचडी किया हुआ व्यक्ति मैट्रिक, आईएससी, बीएससी सबका प्रश्न बताएगा। लेकिन मैट्रिक जो पास किया हुआ उसको पीएचडी का प्रश्न पूछो, तो अर्जुन मैट्रिक पास, कृष्ण पीएचडी पास, तो कृष्ण को सब मालूम है, क्योंकि वो स्थिति है, वो व्यक्ति है ही नहीं। तो जो व्यक्ति है ही नहीं उसका जन्म की बात आप कर रहे हो। और अब भगवान घुस रहे हैं ज्ञान में, भगवान घुस रहे हैं ज्ञान में। और 7वां और 8वां श्लोक और 6ठा श्लोक भगवान बता रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 7वां और 8वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4। भगवान बता रहे हैं कि अब सुन, मैं अवतार लिया, मैं जन्म नहीं लिया। संभवामि युगे युगे, और मैं लेते रहूंगा अवतार। अवतार मतलब होता अवतार, अवतार मतलब नीचे आना। अवतार का संधि विच्छेद करो, अवतार। अव मतलब नीचे, तार मतलब आना। हम नीचे आए हैं, हम इस सृष्टि में आए हैं, हम जन्म नहीं लिए। और जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, लेकिन जो नीचे आता है उसकी मृत्यु नहीं होती। उदाहरण, सूर्य की किरणें नीचे आती है लेकिन मरती नहीं। सूर्य की किरणें नीचे आती है लेकिन मरती नहीं। आप जब सुबह सुबह देखते हो तो सूर्य की किरण आपको दिखती है, और वही सूर्य की किरण आपके लिए भले रात हो, अमेरिका में हो, सूर्य की किरण फिर भी दिखती है। तो वो मरती नहीं, वो अवतार लेती है। आपके यहाँ अभी अवतार लिया हुआ है सूर्य की किरण, और यही 8 बजे रात को आप अमेरिका में देखोगे तो वहां अवतार लिया हुआ रहेगा। तो भगवान भी अवतार लेते हैं, अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। हो सकता है कि वो अवतार एक दूसरे का विरोधी हो, लेकिन अवतार लेते हैं। उदाहरण, 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार की हम लोग बात करते हैं। 10 अवतार में परशुराम भी अवतार हैं और राम भी अवतार हैं विष्णु के। और एक ही समय पे, एक ही जगह पे दोनों अवतार एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब धनुष भंग हुआ तो वहां परशुराम भी है, वहां राम भी है, और परशुराम और राम के बीच में संघर्ष है। तो अवतार का ये मतलब नहीं कि वो मर रहा है, वो जन्म ले रहा है, वो अच्छा कर रहा है, वो खराब कर रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि समय समय पे जब जब धर्म की ग्लानि होगी, जब जब अधर्म की प्रधानता होगी, जब जब राक्षसों की वृद्धि होगी, जब जब असुरों की वृद्धि होगी, जब जब महात्मा संत की कमी होगी, तब तक मैं अवतार लूंगा। अवतार का मतलब मैं जन्म लूंगा नहीं। अवतार का मतलब मेरे ऐसे बहुत लोग मेरी स्थिति में आ जाएंगे। जब भारत गुलाम हुआ था तो भगवान अवतार लिए थे क्या? नहीं लिए थे। लेकिन भगवान ऐसे अनेकों भगवान अवतार ले लिए थे। गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, भगत सिंह, कितने भगवान आ गए थे हमारे यहाँ इस देश को अंग्रेजों के मुक्ति से, अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जब जब
यहाँ पे अधर्म का बोलबाला होगा, मैं आऊंगा। जब जब असुर और राक्षस बढ़ेंगे, मैं आऊंगा। तो अवतार की अवधारणा को हम लोग ये समझ के गलत समझ लेते हैं कि भगवान जन्म लेंगे, हमारे और आपके दुख दूर करने के लिए वो आएंगे, हमारी मदद करेंगे। बिल्कुल गलत धारणा है। श्रीमद् भगवत गीता कहता है आप और हम सभी ब्रह्म हैं, हम सभी भगवान हैं। एक व्यक्ति ने रमन महर्षि को पूछा। रमन महर्षि बहुत बड़े फिलॉसफर थे, ज्ञान योग के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो उनको पूछा, डू यू नो गॉड, क्या आप भगवान को जानते हैं? तो रमन महर्षि ने बोला, नहीं, मैं भगवान को नहीं जानता। तो सन्नाटा छा गया सारे जगह। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा ज्ञान योगी, इतना बड़ा कर्मठ भगवान बोल रहा है, भगवान महर्षि रमन, वो बोलता है मैं भगवान को नहीं जानता हूँ। फिर अगला बात रमन ने बोला, मैं भगवान को नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं खुद भगवान हूँ, इसलिए मैं भगवान को नहीं जानता हूँ, मैं भगवान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम खोज कहाँ है? एक कहानी है बहुत अच्छी, अगर इस पे मैं बात करूं। एक गुरुकुल से 10 विद्यार्थी शिक्षा लेके अपना अपना घर जा रहा था। बीच में नदी था। आदि गुरु शंकराचार्य ने तत्वबोध में ये कहानी लिखी है, ये मेरी अपनी नहीं, ये आदि गुरु शंकराचार्य की कहानी है। और वो जब नदी पार करने के लिए चला तो बोला, देख लो भाई, इन नदी में बहुत पानी है, कहीं कोई बस उस गया तो गिन लो, बराबर 10 है ना? बोला हाँ 10 तो है। अब चलो, नदी पार किया, वो साइड जाके गिनना शुरू किया, गिनो 10 आया कि नहीं। तो जो गिनता है वो सब नवों को गिनता है, अपने को गिनता ही नहीं। तो 1 से लेके 9 तक गिनता है और वो अपने को नहीं गिनता है। तो बोलता एक तो गायब हो गया भाई, बह गया पानी में, तो तू गिनो, मेरे से तो गलती हो सकता है, तुम गिनो। वो भी अपने को नहीं गिनता, बाकी को 9 को गिनता है। बोलता एक तो बह गया भाई। ऐसे करके अभी वो सब परेशान परेशान हो गया। तब तक एक बुद्ध पुरुष उधर से जा रहा था, देखा ये लोग बहुत परेशान थे। बोला, बच्चे क्या बात है? बोला, महाराज हमारे में से कोई एक तो बह गया, हम लोग 9 ही हैं। बोला, कैसे? बोला, देखो हम गिनते हैं तो 9 ही होता है। बोला, गिनो। तो उसने गिना 1 से 9। तो जो बुद्ध पुरुष बोला तब तो तुम दशमस्मि, तुम 10वां तो तुम ही हो, तुम अपने को तो गिन नहीं रहे। ये हाल हम सभी का है। हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अमृतस् पुत्रस्, अमृत पुत्र है। और शंकराचार्य जी ने जब भज गोविंदम में कहा कि अहम शिवोहम, अहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम अहम शिवोहम, कर्म स्वरूपम अहम शिवोहम, तो उन्होंने बोला मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो भगवान बनने या खोजने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। और इस तरह से अब ज्ञान योग आगे बढ़ रही है। हमने कल बात की थी, आज हमने ये बात को खत्म किया कि आत्मा जगत गुरु है और भगवान स्थिति है, व्यक्ति नहीं है। हम सभी भगवान हैं। अगर हम उस स्थिति को प्राप्त कर लें तो हम भगवान हैं। नदी जब समुद्र की स्थिति को प्राप्त कर लेती है तो समुद्र बन जाता है। एक विद्यार्थी जब प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो प्रिंसिपल बन जाता है। एक मिट्टी जब दीपक बन जाता है और वो भगवान के चरणों में चला जाता है तो वो दीपक बन जाता है। भगवान स्थिति है। इसी बात को और आगे बढ़ाया है 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग कहते हैं। भगवान ने जब अपना विभूति योग बताया तो उन्होंने बोला, देखो हर एक जीव की 3 स्थिति, भूति, विभूति, अनुभूति। भूति मतलब साधारण, विभूति मतलब असाधारण, और अनुभूति मतलब जब आपको समझ आ गया तो अनुभूति। उदाहरण मैंने अभी बताया, मिट्टी भूति है, साधारण है मिट्टी,
लेकिन जब उसी मिट्टी से आपने दिया बनाया तो वो दिया विभूति हो गया। और जब उसी दीपक में तेल बाती लगा के उसे जला के भगवान के श्री चरणों में रख दिया और उसको जब आप प्रणाम करके जो आपको प्राप्त हुआ वो अनुभूति है। भूति, विभूति, अनुभूति। हम और आप भूति हैं, साधारण हाड़ मांस का बना हुआ, पंचतत्व का बना हुआ एक बेबस इंसान जो कुछ नहीं कर सकता है। भले लोग समझ ले हम 30 मार्क कहाँ हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम इस हाड़ मांस के शरीर से कर कुछ नहीं सकते। आप मेरे को बताओ, कितना पैसा वाला व्यक्ति, कितना IAS IPS, कितना मान सम्मान, कितना पावरफुल व्यक्ति, आप बताओ मेरे को, एक साथ वो कितना कदम उठा सकता है? कभी सोचा? सिर्फ और सिर्फ एक कदम, सिर्फ और सिर्फ एक कदम, उससे आगे उठा नहीं सकता। उसके बाद दूसरा कदम, फिर पहला कदम, फिर दूसरा कदम। कितना बड़ा फल! आपसे एक बार में एक ही कदम उठ सकता है। आप करोड़पति हो, आप राष्ट्रपति हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप IAS हो, आप IPS हो, आप प्रिंसिपल हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, यू कांट डू दैट। आप उससे ज्यादा कर नहीं सकते हो, बिकॉज हाड़ और मांस का बना हुआ हम ये पुतला कितना कर सकते हैं। लेकिन जब यही हाड़ और मांस का पुतला अध्यात्म के रास्ते पे चल निकलता है तो वो भगवान बोलते ये मेरा विभूति हो जाता है। भगवान ने अनेकों अनेक विभूतियों के बारे में बताया। नदियों में मैं गंगा हूं, धनुर्धारियों में मैं राम हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं, पेड़ों में मैं पीपल हूं, मुनियों में मैं कपिल हूं। कम से कम 20 से 25 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय में उन्होंने बताया अपना विभूति स्वरूप, और फिर बाद में बोलता ये तो मैंने थोड़ा ही बताया है। ऐसे अनेक विभूतियां हैं हमारी। तो विभूति से एक श्लोक मुझे याद आ गया, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 34। और चूंकि हम इस पावन अवसर पर बैठे हैं, बसंत पंचमी, मां सरस्वती, तो मां सरस्वती परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के विभूति स्वरूपा है। कीर्ति श्री वाक च नारी नाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा, 34 नंबर का श्लोक है। और वहां वाक शब्द आया। वाक मतलब मां सरस्वती, स्मृति मतलब मां सरस्वती, मेधा मतलब मां सरस्वती। ये तीनों मां सरस्वती के लिए प्रयोग किया श्री कृष्ण ने, और बोला कि ये तीनों मेरे विभूति स्वरूप है। इसलिए मां सरस्वती के इस पावन अवसर पर, उनके पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हम सभी उनके चरण कमल को फिर से वंदन करते हैं, नमन करते हैं, और ये आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं कि स्मृति दे, मेधा दे, वाक दे। वाक मतलब वाणी, और माँ का नाम है वाणी, वरदे वाणी, वरदे वाणी। तो मां सरस्वती श्री कृष्ण के विभूति स्वरूप है। अब ज्ञान कर्म संन्यास योग के दूसरे चरण में हम चलते हैं, जहां पे ब्रह्म ज्ञानी का अर्थात आत्मा का कर्म से क्या संबंध है। अभी तक हमने समझ लिया आत्मा जगत गुरु है, भगवान एक स्थिति है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं। और आप जैसे ही श्रेष्ठ से जुड़ते हो, आपका नीचे के सारे चीज खत्म हो जाते हैं, अशुभ चीज खत्म हो जाते हैं। वही ज्ञान भगवान जी हम सभी को अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा और समझना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखें, थोड़ा सा मैं अभी सुंदर कांड में आपको लेके चलता हूं, हनुमान जी के माध्यम से इस बात को समझें कि जब हम भगवान की स्थिति को प्राप्त कर लें, भगवान की स्थिति प्राप्त करना ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप मंदिर जाते जाओ तो आपको भगवान की स्थिति हो जाएगी। भगवान की स्थिति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने से मिलेगी या नहीं, इसकी गारंटी कम से कम गीता नहीं देती है, लेकिन गीता विरोध भी नहीं करती है। मंदिर जाना अच्छी बात है। मंदिर जाने से आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है, एक पॉजिटिव सोर्स मिलता है।
आप जब मंदिर जाते, अब आप लोग कभी चलिए मंदिर पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं जा रहा था कहीं और, लेकिन अभी मंदिर बीच में आ गया। तो मंदिर आप लोग गए हैं तो मंदिर में देखें क्या क्या चीज रहता है और मंदिर का आकार कैसा रहता है, मंदिर के अंदर जो मूर्ति होती है वो कैसी होती है, और मंदिर हमेशा अंधेरा क्यों रहता है, कभी सोचा आप लोगों ने? चलिए अभी बात निकली तो इस पे भी थोड़ा सा बात करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा शरीर, और ये गीता की बात है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, हमारा शरीर 5 भूतों से बना है, जल थल पावक गगन समीरा, जल थल पावक गगन समीरा। और हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 भूत, ये 5 इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, भोगा जा सकता है, टच किया जा सकता है, स्वाद लिया जा सकता है। तो अभी बहुत ही अच्छा प्रश्न हम यहाँ पे उठाए हैं कि मंदिर क्यों बनाया। आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर बनाया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया। 4 मठ की स्थापना की, उत्तर पूर्व पश्चिम और दक्षिण में 4 मठ की स्थापना की, कुंभ की स्थापना की हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। और अगर आप देखोगे तो इस भारत में जो कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी का समन्वय है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। अगर आप कर्मयोगी की बात करो तो बाल गंगाधर तिलक बहुत बड़े कर्मयोगी थे। अगर भक्ति योगी की बात करो तो मीराबाई बहुत बड़ी भक्ति योगी थी। अगर ज्ञान योगी की बात करो तो महर्षि रमना बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन अगर इस तीनों की बात करो तो स्वामी विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य, ये 2 का नाम आता है हमारे, जिन्होंने कि मंदिर की स्थापना की, मठ की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। दक्षिण से उन्होंने एक डंडा लेके निकला आदि गुरु शंकराचार्य, 8 साल की उम्र में उन्होंने घर से त्याग किया और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। और उस दरमियान में भारत में जब दूसरे धर्म का बोलबाला हो रहा था तो उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की, लोगों को जोड़ दिया। तो बात हम कर रहे थे मंदिर की बात। मंदिर में आप देखेंगे एक गुंबद आकार का स्ट्रक्चर बनता है। गुंबद एक अलग तरह का वो स्ट्रक्चर होता है मंदिर ना। घर का भी वैसा मंदिर ऐसा नहीं बनता है, लेकिन मंदिर का एक अलग आकार होता है, गुंबद बोलते हैं उसको। और गुंबद सिंबलाइज करता है स्पेस को, आकाश को, जो कि एक भूत है, जल थल पावक गगन समीरा। तो गगन जो है वो गुंबद है। आप आकाश या तो उस गुंबद में जब आप बात करो ना तो रिफ्लेक्ट आता है, ओम बोलो तो 3 बार ओम आएगा उस मंदिर से आवाज। तो आकाश जो है शब्द, आकाश शब्द का प्रतीक है। उसी मंदिर में आप देखोगे तो नीचे दीपक जलते रहता है, नीचे दीपक जलता है और दीपक का लौ हमेशा ऊपर रहता है। तो दीपक सिंबलाइज करता है अग्नि को, और वो ऊपर जो जल रहा है वो सिंबलाइज करता है हवा को। तो आपका 3 भूत वहां पे दिखा, आकाश दिखा, अग्नि दिखा और हवा दिखा। और मंदिर के किसी कोने में एक घड़ा जरूर मिलेगा जिसमें कि पानी रहता है, ठीक है। तो वो सिंबलाइज करता है जल को। और जो मंदिर के नीचे का स्थान है वो थल है, वो थल है, यानी आपका 5 भूत उस मंदिर में है। और जब आपका शरीर खत्म हो जाता है, आपका देह का अंत हो जाता है, तो देहांत जब होने लगता है तो सबसे पहले आपका प्राण वायु चला जाता है, सबसे पहले प्राण वायु। फिर आपका उष्मा चला जाता है, गर्मी चला जाता है। उसके बाद आपका जल चला जाता है, शरीर सूख जाता है। और फिर वो शरीर को आप जला दो तो राख बन जाता है। जल थल पावक समीर, बचा एक गगन।
तो वो जो मटका सर पे लेके चिता के चारों तरफ घूमते हैं, उसमें छेद करके जब उसे फोड़ते हैं तो स्पेस का सिंबलाइज है कि वो गगन को फोड़ दिया। जो जगह छेद के रखा था इस शरीर में वो खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। ये पांचों चीज उस मंदिर में रहता है। इसके लिए मंदिर जब हम जाते हैं तो हम इस पांचों को वहां पे खत्म होते हुए देखते हैं। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ज्ञान प्राप्त करने जाता है मंदिर में, वो नित दिन मंदिर में अपना मृत्यु देखता है, इस शरीर का अंत देखता है, देह का अंत देखता है, देहांत। देह का अंत मतलब देहांत, और देहांत का अर्थ होता है पांच भूत का अंत, जल थल पावक गगन शमीर, ये पांचों का अंत। तो इसलिए मंदिर, और मंदिर में हमेशा देखेंगे कि अंधेरा रहता है, ये सिम्बलाइज करता है। और वहां पे एक दीपक जलते रहता है, ये सिम्बलाइज करता है कि जब आप मंदिर जाते हो तो आपको एक डिस्ट्रक्शन दिखेगा, महादेव का प्रतीक है। और वो जो दीपक है वो छोटा सा, वो ज्ञान का प्रतीक है। आप जब उस मंदिर में जाते हो, वो जब दीपक जलता है और वो जो काला प्रतिमा है वहां पे वो चमक जाता है, और उससे जो आपको ज्ञान मिलता है, जो रोशनी मिलती है, जो प्रकाश मिलता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति है। विष्णु के शरीर से निकला हुआ हर ज्योति ब्रह्म ज्योति है। और वो सिम्बलाइज करता है हमारा मंदिर। मंदिर के अंदर में रखा हुआ मूर्ति, मूर्ति के आगे रखा हुआ दीपक। तो मंदिर बहुत बड़ा अध्यात्म है। लेकिन मंदिर के लिए जाए, मंदिर भिखमंगे की तरफ मत जाए, भीख मांगने मंदिर मत जाए। तो भगवान भी परेशान हो जाता है कि ये आदमी सब भीख मंगा ऐसा हमारे मंदिर में आते हैं। मंदिर में मंदिर के लिए जाए, भगवान को भगवान के लिए जाए। भगवान को अगर खोज लो तो भगवान के लिए खोजो। कल हमने बात की थी इस पे बहुत, भगवान को दोहनी चौहनी अठन्नी के लिए मत खोजो। भगवान हम सब हैं, हम ब्रह्मास्मि। तो जब हम ब्रह्म हैं, जब हम आत्मा हैं, जब हम भगवान हैं, जब हम परम हैं, पर जब हम श्रेष्ठ हैं, तो फिर हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। अब भगवान इस बात पे आते हैं और भगवान बोलते हैं तत्किम कर्म किम अकर्म कवियो अपि अन्न मोहिता तत् तय अहम प्रक्ष्यामि यत गत्वा मोक्ष से असुखा। भगवान अब शुरू करते हैं कर्म और अकर्म का फंडामेंटल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा विषय, दूसरा जो इस अध्याय 4 का विषय है कि ब्रह्म ज्ञानी का अथवा तो आत्मा का अथवा श्रेष्ठ का कर्म से क्या संबंध है। उसका कर्म से वैसा ही संबंध है जैसा कमल के फूल का पानी से। पद्म पत्र अम्बसी लिप्तेना, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 10। ब्रह्म आगाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिम्पन्ते ना पापेन पद्म पत्र इव अम्बसी। हे अर्जुन, जो ब्रह्म में सभी कर्मों को अर्पण कर देता है, ब्रह्म आघाय कर्माणि, ब्रह्म में सभी कर्म को अर्पण कर देता है, संगम त्यक्त्वा, और आसक्ति को छोड़ देता है, करोति यः, जो कर्म करता है, पापेन ना लिम्पन्ति, वो पाप में कभी लिप्त नहीं होता है। कैसे? पद्म पत्र इव अम्बसी, जैसे कि कमल का फूल कीचड़ में रह के भी कीचड़ में लिप्त नहीं होता है, उसी तरह से ब्रह्म ज्ञानी का हर कर्म से लिप्त नहीं होता है, कर्म फल से लिप्त नहीं होता है, वो हमेशा कर्म फल से मुक्त रहता है। 1.5 घंटा तो हो गया, लेकिन अभी और हम 10, 15, 20 मिनट लेंगे, 5 बजे हम खत्म करेंगे इसको। तो अभी आप समझें, हम सभी जीव कर्म करते हैं। पहले कर्म को थोड़ा सा मैं समझो, ज्ञान को हमने समझ लिया। अभी भगवान जी बोल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 7, 8, 9 कि ज्ञान 3 तरह का होता है, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। हमने जो इतना 2 दिन से बात किया
उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान कहते हैं। अभी सात्विक ज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए बहुत ही छोटा उदाहरण दूं, बहुत ही सिंपल उदाहरण दूं। हम सभी जीव क्या हैं? संतरे हैं। भगवान क्या है? खरबूजा है। आई रिपीट, हम सभी जीव क्या हैं? संतरे हैं। भगवान क्या है? खरबूजा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सभी जीव बाहर से हाड़ मांस का बना हुआ पुतला एक समान दिखते हैं, सभी संतरे एक ऐसे ही दिखते हैं। लेकिन जब आप अंदर जाओगे, संतरे को छील दो तो उसका एक एक टुकड़ा बाहर से अंदर से अलग हो जाता है। इसी तरह से हम सब जीव अंदर से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरा बेटा मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मेरी बीवी मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मेरा हस्बैंड मेरा कहना क्यों नहीं मानता है, मेरा पड़ोसी मेरा कहना क्यों नहीं मानता है। ये बिल्कुल गलतफहमी है। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये बता दिए हैं कि हम जीव संतरा हैं। बाहर से भले वो मेरा बेटा है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा बिल्कुल अलग है, उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। हो सकता है वो हमसे 100 साल हजारों साल बड़े हों, मेरा बेटा, पॉसिबल है, अध्यात्म में पॉसिबल है, क्योंकि वो संतरे हैं हम लोग। जैसे ही संतरे का चमड़ा हटा दो, सारे संतरे के अलग 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 टुकड़े हो जाते हैं, पृथक्तेन, अलग अलग, अविभक्तेन विभक्तेषु यह व्यक्ति तत् ज्ञान सात्विक, वो ज्ञान सात्विक है। तो कहने का मतलब ये हुआ हम सभी संतरे हैं। अभी